Hello friends, welcome to the SNI medical classes. Today we will discuss regarding prescriptive role of nurse practitioners. First, we will discuss about what the role of the nurse practitioner in the prescription of drugs or something. Nurse practitioner play a crucial prescriptive role in healthcare. जब नर्स जो होती हैं कोई भी मेडिकेशंस वगैरह जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर रही हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है उस टाइम पे प्ले करती हैं. तो वो क्या क्रूशियल रोल जो है वो प्ले कर रही हैं. दे आर एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स विद स्पेशलाइज ट्रेनिंग. जो नर्सेस होती हैं प्रैक्टिशनर नर्स जो होती हैं वो क्या रखती हैं, वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग रखती हैं कि इसी चीज़ में कि वो कैसे करके जो है वो ड्रग्स जो होंगे कैसे करके मेडिकेशंस जो हैं उनको प्रिस्क्राइब करना है, किस टाइम पे देना, किस उसमें देना, रूट से देना है, किस उस पे देना है, उसका अमाउंट क्या है, उसका डोज का कैलकुलेशन जो है वो क्या होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कि ड्रग जो है वो किस तरीके से नर्स को प्रिस्क्राइब करनी है. तो क्या रोल जो है वो प्ले करती हैं नर्सेस. फर्स्ट है एडवांस एजुकेशन. नर्सेस प्रैक्टिशनर जो होती हैं वो एडवांस एजुकेशन जो है वो रखती हैं. नर्स प्रैक्टिशनर्स अंडरगो एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टिपिकली एट द मास्टर डॉक्टरल लेवल स्पेशलाइजिंग इन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ हेल्थ केयर. नर्सेस जो होती हैं, नर्स प्रैक्टिशनर जो होती हैं वो किसी चीज़ में एडवांसमेंट कोर्स जो है वो करती हैं, स्पेशलाइज ट्रेनिंग करती हैं. जैसे कि वो कोई भी चीज़ का मास्टर्स डॉक्टरेबल लेवल जो है वो डिग्री करेंगी, उसमें तब वो क्या बनती हैं, नर्स प्रैक्टिशनर जो है वो बनती हैं. उसमें ये हेल्थ केयर में एक स्पेशलाइज जो ट्रेनिंग जो है वो लेती हैं. नेक्स्ट वन है हमारा स्टेट लाइसेंसर एंड सर्टिफिकेशन. नर्सेस क्या रहती हैं, जो नर्स जो होती हैं वो स्टेट लाइसेंसर होती हैं, उनके पास में ऑथोराइज डिग्री होती है, लाइसेंस होता है, सर्टिफाइड होती हैं कि वो एज ए प्रिस्क्रिप्टिव रोल जो है वो जो पेशेंट को अगर ड्रग प्रिस्क्राइब करना है तो नर्स जो होंगी वो प्रिस्क्राइब जो है वो ड्रग कर सकती हैं. दे ऑब्टेन स्टेट लाइसेंसर एंड सर्टिफिकेशन advanced practice registered nurse which include a prescriptive authority to prescribe medication. नर्स क्या रखती है, एक लाइसेंस होता है उनके पास में, सर्टिफाइड होती हैं, उनके पास एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स होती हैं जिनके पास में प्रिस्क्राइब्ड को ड्रग को करने का एक राइट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो ऑथोराइज्ड होती हैं कि क्योंकि उनके पास में लाइसेंस है स्टेट का कि वो ड्रग्स को जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती हैं पेशेंट्स को. नेक्स्ट वन कोलैबोरेशन एंड इंडिपेंडेंस. नर्स जो होती हैं वो कोलैबोरेट भी करती हैं और साथ में वो इंडिपेंडेंट भी होती हैं कि वो ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकें. नर्स प्रैक्टिशनर ऑफन कोलैबोरेट विद फिजिशियन. नर्स प्रैक्टिशनर जो होती हैं फिजिशियन के संग में कोलैबोरेट करती हैं, उनके संग में मिलजुल के जो है वो काम करती हैं. हेल्थ केयर टीम्स जो होती हैं उनके संग में मिलजुल के काम करती हैं और अदर प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके संग में भी कोलैबोरेट करती हैं ताकि वो सही से जो है वो ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर सकें जो कि एक पेशेंट के अच्छे एस्पेक्ट में जाए, उसकी जो केयर जो है, उसको जो ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल सके जिससे कि पेशेंट जो है वो ठीक हो सके. हाउएवर डिपेंडिंग ऑन स्टेट रेगुलेशन दे कैन आल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली इन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव केयर इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन. ये जो है स्टेट रेगुलेशंस के अंदर आता है कि नर्स जो है वो इंडिपेंडेंट भी हैं उसकी पेशेंट की केयर करने में और ड्रग्स को जो प्रिस्क्राइब करने में वो इंडिपेंडेंट रोल भी प्ले करती हैं कि वो अपना जो है वो राइट है उनके पास में कि वो ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ, साथ में पेशेंट का केयर भी कर सकती हैं. कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट. नर्सेस क्या करती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी करती हैं. नर्स प्रैक्टिशनर कंडक्ट थ्रू हेल्दी असेसमेंट कंसीडरिंग मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड फॉर्मुलेट एक्यूरेट डायग्नोसिस. नर्सेस क्या करती हैं, नर्स प्रैक्टिशनर्स जो होती हैं वो एक हेल्थ असेसमेंट भी पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करेंगी, उसके बेस पे ही ये क्या करती हैं ड्रग प्रिस्क्राइब जो करती हैं. जो भी उनका मेडिकल हिस्ट्री होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन वो पूरा करेंगी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए भेजेंगे पेशेंट को और उसके एस्पेक्ट में जो भी डायग्नोस बन के आता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ड्रग प्रिस्क्राइब करती हैं. नेक्स्ट वन हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन. नर्सेस जो होती हैं हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन में भी प्रैक्टिशनर नर्स जो हैं वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं. इन एडिशन टू ट्रीटिंग इलनेस नर्स प्रैक्टिशनर फोकस ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन. नर्सेस क्या करती हैं, किसी का इलनेस ट्रीट करने में नर्स प्रैक्टिशनर जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं, हेल्थ को प्रमोट करने में, किसी चीज़ से डिजीज़ वगैरह से प्रिवेंट करवाने में ताकि वो पेशेंट को हो ना पाए, उससे पहले उसका जो है वो प्रिवेंट हो जाए. ठीक है, उसमें अगर कोई भी साइन सिम्टम्स
सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर जो है उसको हेल्दी डाइट के थ्रू, या फिर उसका एजुकेशन जो है वो इतना वाइड करके कि वो पहले से ही उससे डिजीज़ से वो प्रिवेंट कर सके। वो हेल्थ को प्रमोट भी करती हैं कि नर्स को जो है वो पेशेंट्स जो होंगे उनको कोई भी डिजीज़ कंडीशन ना हो, वो हेल्थ के रिगार्डिंग जो है पूरे अवेयर रहें। अगर उसको कोई भी डिजीज़ कंडीशन अगर हो भी जाती है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो उसको कैसे करके ट्रीट करना है उसके रिगार्डिंग जो है वो मेडिकेशंस प्रोवाइड करती हैं। दे में प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फॉर प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ मेंटेनेंस। नर्सेज जो होती हैं अगर कोई ड्रग की रिक्वायरमेंट है कि किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करना है या फिर किसी चीज़ से होने से बचाना है, तो उसके रिगार्डिंग वो प्रिवेंटिव केयर के रिगार्डिंग जो है वो हेल्थ मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, वो क्या करती है, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेट भी करती हैं, मतलब और लोगों के संग में जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के संग में, फार्मासिस्ट के संग में, ठीक है, और जो भी हेल्थ केयर टीम जो होती है जिसके संग में वो पेशेंट के अच्छे बेनिफिट के लिए काम कर सकती हैं, उनके संग में ये कोलैबोरेट भी करती हैं ताकि पेशेंट के उसमें एस्पेक्ट में काम किया जा सके जिससे पेशेंट जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट प्लानिंग। जो नर्सेस जो होती हैं, नर्स प्रैक्टिशनर, वो ट्रीटमेंट प्लान अप भी करती हैं। बेस्ड ऑन असेसमेंट, नर्स प्रैक्टिशनर डेवलप इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान दैट में इंक्लूड मेडिकेशन एज पार्ट ऑफ द ओवरऑल पेशेंट केयर स्ट्रेटजी। नर्स क्या करती हैं, जो एज पर द असेसमेंट उनकी जो भी किया है, ठीक है, हेल्थ असेसमेंट जो भी उनका किया है, जो भी उनका वो आया है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अकॉर्डिंग, जो उनका डिजीज़ डायग्नोस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट पेशेंट का जो होगा वो प्लान अप कि कौन सी दवाई कब देनी है, कैसे देनी है, और कौन सा जो है वो उसको ड्रग प्रिस्क्राइब करना है जिससे कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो ठीक हो सके। वो पेशेंट केयर के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी पेशेंट जो है वो ठीक हो सके, उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रैटेजी बनाती हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका स्केड्यूल बना के उसको ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करती हैं। प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशंस, नर्स प्रैक्टिशनर का राइट जो है वो ड्रग को प्रिस्क्राइब करने का भी है। दे हैव अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब ए वाइड रेंज ऑफ मेडिकेशन। उनको वाइड रेंज ऑफ मेडिकेशन, कोई भी तरीके की मेडिकेशंस जो होती हैं, लिमिटेड मेडिसिन जो है उनको जो है वो राइट होता है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकें, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एंटीबायोटिक्स। लेकिन ये सारी तरीके की मेडिकेशंस जो हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती हैं, कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, जैसे क्रोनिक मैनेजमेंट ड्रग्स जो हैं, कुछ ऐसी उनमें ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, जैसे कि पेशेंट जो है वो इमरजेंसी केयर के लिए आया, उन पेशेंट को वो ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। और कुछ फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जो होते हैं, नीडेड इंटरवेंशंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग वो ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, जितना उनको जो भी हमारा लाइसेंस वगैरह जो होता है प्रैक्टिशनर के पास में, उसमें कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो लिस्ट आउट होती हैं कि क्या क्या चीज़ें वो जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। नेक्स्ट वन, पेशेंट एजुकेशन। नर्स प्रैक्टिशनर्स जो होती हैं वो पेशेंट को एजुकेट भी करती हैं, वाइटल रोल जो है वो प्ले करती हैं पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करने में, ड्रग प्रिस्क्राइब करने में, कोई भी प्रॉपर उसका यूज़ कैसे करना है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स पोटेंशियल जो है वो आ सकते हैं, पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट जो है वो प्लान किया गया, ये सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट को बताती हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। उसको एक्यूरेट डोज कब खानी है, कब नहीं खानी है, उसको किस टाइम पे लेनी है, किस तरीके से लेनी है, क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो फॉलो अप करने हैं, किन चीज़ों से बचना है, क्या डूज फॉलो करने हैं, क्या डोंट्स फॉलो करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट को एजुकेशन भी प्रोवाइड करती हैं। मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट, पेशेंट जो है वो ड्रग को मॉनिटर भी करती हैं और एज़ पर द मॉनिटरिंग वो एडजस्टमेंट भी करती हैं डोजेस वगैरह का। दे मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्स टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, वो पेशेंट का जो भी रिस्पॉन्स आता है मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करने का, उसको जो है वो मॉनिटर करती हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स उसके अंदर ना आ रहा हो उसको वो असेस करती हैं, और जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट होता है पेशेंट के लिए वो एडजस्टमेंट भी जो है वो ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा होता है, उसको भी वो एडजस्ट करती हैं। दिस ऑनगोइंग इवेल्युएशन इंश्योर ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम, ये जो पूरा इवेल्युएशन होता है इसमें पेशेंट का अच्छा आउटकम जो है वो मिलता है और पेशेंट जल्दी से जल्दी जो है वो ठीक होने की उस पर आ जाता है। इसलिए वो पेशेंट को जो है वो पेशेंट का पूरा इवेल्युएशन करेंगी, जो भी ड्रग वगैरह जो है वो उसको उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है देखेंगे, उनको कोई ऐसा तो नहीं कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिल रहा है, और उसका रिजल्ट भी देखती हैं कि लास्ट में रिजल्ट जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया उसका रिजल्ट कैसा है, पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, वो पूरा वो इवेल्युएट करके वो डॉक्यूमेंट भी करती हैं।
Legal and ethical consideration. Nurse practitioner adhere to legal and ethical standards when prescribing medications. नर्स के पास में जो है वो लीगल और एथिकल राइट्स होते हैं जब वो ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करती हैं. फॉलोइंग स्टेट रेगुलेशंस मेंटेनिंग कमिटमेंट टू पेशेंट सेफ्टी एंड वेलबींग. वो उसके लिए जो है स्टेट रेगुलेशंस जो होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं स्टेट की तरफ से, उनको मेंटेन करके पेशेंट के सेफ्टी और वेलबींग के एस्पेक्ट से जो भी ड्रग्स एनलिस्ट होती हैं प्रैक्टिशनर के एस्पेक्ट से, वो ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करती हैं. वो भी पूरा लीगल और एथिकल जो भी बाउंड्रीज होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है उनको वो प्रिस्क्राइब करती हैं.